तू है जीने की वजह, तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार। तो मैं उसको जाहिल औरत समझता हूँ। उसने अपने घर से भाग के पसंद की शादी कर ली थी। ये मसला नहीं होता सिर्फ कि ये लोग गलत कर रहे होते हैं, कि जब इमरान खान जैसे लोग ऐसी की तैसी तुम्हारी अगर कोई औरत के ऊपर किसी ने नजर भी बुरी डाली, वो ये है उनका मेन डोर और अभी पीछे आपको उनका घर भी दिखाई दे रहा होगा। अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे उनके घर को भी और उनके साथ करेंगे मज़े मज़े की बातें। तो चलिए मेरे साथ। हमारे सुषमा फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, गला अभी भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कि स्टिल ख़राब है, लेकिन आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी फेमस शख्सियत को। अगर बात करूं, सिंगिंग में पहले थे और अब बात करूं तो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिन्हें सिंगिंग की दुनिया में आपने बेहद सुना है, जिनका एक गाना बहुत फेमस हुआ था, ऊंचियां मजाजा वाली आँख गई। तो अब आप बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं जवाद अहमद साहब के घर। जी, तो यहाँ से निकलूंगी मैं और आगे पिक करूंगी जुनैरा को, और जुनैरा के साथ फिर हम लोग पहुंचेंगे जवाद अहमद साहब के घर। बहुत सारे सवालात होंगे, बहुत सारी चीजें आपको आज की वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए अब मेरे साथ चलिए जुनैरा की तरफ। जी, तो मैं जुनैरा के घर पहुंच चुकी हूं और मेरी आवाज़ आपको बड़ी फ़नी लग रही होगी। और अभी हम बस यहाँ पे निकलने वाले हैं। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, जुनैरा भी रेडी होने वाली हैं और वो पीछे रेडी हो रही हैं। जैसे ही वो रेडी होती हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे और आपको बताएंगे बहुत कुछ। जी, तो गाइस, हम लोग जवाद अहमद साहब के घर जा रहे हैं और मैंने ये देखें ऑल ओवर सूट पहना है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, और ये ड्रेस मैंने आपको दिखाया भी था, ये मैंने खुद स्टिच करवाया है। मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि आपको वेस्टर्न पहनना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ईस्टर्न ही पहनूंगी। तो बहरहाल चलते हैं जल्दी से, क्योंकि अब वो हमारा वेट कर रहे होंगे। चलिए मेरे साथ। जी, तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली जवाद अहमद साहब के घर पे और ये है उनका मेन डोर और अभी पीछे आपको उनका घर भी दिखाई दे रहा होगा। अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे उनके घर को भी और उनके साथ करेंगे मज़े मज़े की बातें। तो चलिए मेरे साथ। ट्राइपॉड लगा लिया अपना यहाँ पर और जुनैरा ने जी अपनी स्क्रिप्ट पकड़ ली है। जुनैरा ने स्क्रिप्ट पकड़ ली है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फ्रेम में हमने जनाब ये सोफ़ा जो है वो फाइनल किया है। हमने सोचा कि यहाँ पे उनकी लाइट भी ठीक आ रही है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल ठीक होगी। तो यहाँ पे हमने फ्रेम सेट कर लिए, पीछे हमने ट्राइपॉड रख लिए और जुनैरा अपनी स्क्रिप्ट चेक कर रही है। जैसे ही आते हैं तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद आपको दिखाते हैं। इंटरव्यूज देखे होंगे, लेकिन आज हम उनकी जिंदगी के उन पहलुओं पे बात करेंगे जो इससे पहले शायद उन्होंने कभी आपको नहीं बताए होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हर वो सवाल उनसे पूछूं जो आप लोगों ने मुझे कहा था कि उनसे पूछना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जवाद अहमद साहब की, जो ना सिर्फ एक सिंगर हैं, ना सिर्फ एक राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और उनके अंदर वाकई वो जो एक स्टारडम वाली बात है ना, वो है। वो क्यों है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उसको जाहिल औरत समझता हूँ और ये बेशक लगाएं इसको, जो मर्जी औरत मेरी बात सुने। देखिए, जो दुनिया हम चाहते हैं ना बनाना, उस दुनिया के अंदर औरत और मर्द एक इक्वालिटी के बेसिस पे रहेंगे और किसी को कोई हक नहीं होगा, ना ही किसी को ये हिम्मत होगी इसको कभी कोई वोट ना दे अगर जाहिल ना हो हमारी कौम। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जो अगर आपकी इस बात का कुछ उनसे नहीं बढ़कर तेरी खातिर सांस में लूं, तेरी खातिर जीता हूँ, मरने की तमन्ना भी तेरे साथ में रखता हूँ।
तू है जीने की वजह, तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है